Good morning, students. Let's begin new chapter of Hornbill. That is, we are not afraid to die if we can all be together. यानी हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम साथ साथ हों तो ठीक है. The story we are not afraid to die if we can all be together is a story of extreme courage. ये extreme courage की और skill की कहानी है. Exhibited by Gordon Cook, his family and crewmen in a war with water and waves for survival. यानी गॉर्डन कुक और क्रूमैन और उसकी फैमिली के द्वारा जो करेज और जो स्किल्स दर्शाई गई थी वाटर के अंदर, उनके बारे में है. ठीक है. इन जुलाई 1976 द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ. यानी जुलाई 1976 में नरेटर, जो खुद एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी वाइफ मैरी और उसका बेटा जोनाथन एंड उसकी डॉटर सुजैन ने साथ मिलकर के अपनी वॉयेज शुरू करी थी. क्या शुरू की थी? वॉयेज शुरू की थी. वॉयेज होती है सी जर्नी. क्या होती है? सी जर्नी. कहाँ से शुरू की थी? प्लाईमाउथ, इंग्लैंड से. ठीक है. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक. Let me tell you something beyond the story. Actually, there was a British navigator in 1776. ठीक है. उसका नाम था जेम्स कुक. क्या नाम था? जेम्स कुक था. ठीक है. तो जेम्स कुक ने 200 साल पहले का मतलब, यानी कि इसने 1976 में की है, तो उसने कब की होगी? 1776 में की होगी. यानी राउंड द वर्ल्ड वॉयेज की थी. तो उसकी वॉयेज को ये जो नरेटर है वो कॉपी करना चाहता है, वो डुप्लीकेट करना चाहता है, यानी उसके जैसी ही सी जर्नी करना चाहता है. अंडरस्टूड? दे टुक द वॉयेज इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप. यानी इन्होंने अपनी वॉयेज को स्टार्ट किया था इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप द वेव वॉकर. यानी अपनी प्रोफेशनल तरीके से बनाई हुई जो बोट थी जिसका नाम था वेव वॉकर, उसके थ्रू उन्होंने राउंड द वर्ल्ड जर्नी की थी. ठीक है. Accompanied by two experienced sailors, Larry Vigil, an American, and Herb Siegler, a Swiss, to tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. यानी अपने साथ में और कौन ले लिए? 2 एक्सपीरियंस सेलर ले लिए, जिनमें से पहले का नाम था लैरी विजिल, ये अमेरिका का था. ठीक है. एंड हर्ब सीगलर, ये स्विट्जरलैंड का रहने वाला था. टू टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, द सदर्न इंडियन ओशन. यानी लेट मी टेल यू, सदर्न इंडियन ओशन इज कंसिडर्ड द रफेस्ट सीज इन द वर्ल्ड. ठीक है. रफेस्ट सी में से एक माना जाता है. बहुत ज़्यादा खतरों से भरा हुआ है ये. ठीक है. सदर्न इंडियन ओशन, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स आते रहते हैं इसमें. ठीक है. इसीलिए इसको मेंशन किया है रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन. यानी जर्नी का जो पहला पार्ट था जिसकी लेंथ थी 1,05,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन, पास्ड ऑफ वेरी प्लेजेंटली. यानी हैप्पीली गुजर गया, कोई दिक्कत नहीं आई. ऑन द सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, जैसे ही वो केप टाउन से निकले सेकेंड डे, दे बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. दे बिगेन टू फेस, एनकाउंटर यानी फेस, स्ट्रॉन्ग गेल्स. स्ट्रॉन्ग गेल्स होती हैं वायलेंट विंड्स. ठीक है. आंधी तूफान जिन्हें कहते हैं. यानी उनका सामना किससे हुआ? आंधी तूफानों से हुआ. गेल्स डिड नॉट वरी द नरेटर. लेकिन गेल्स ने नरेटर को चिंतित नहीं किया. यानी गेल्स से नरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ा. बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग. लेकिन गेल्स की वजह से जो वेव्स का साइज हो रहा था, यानी लहरों का साइज बढ़ रहा था, वो थोड़ा अलार्मिंग था, वो थोड़ा शॉकिंग था. अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मैस्ट. 15 मीटर की ऊंचाई वेव्स की, और इतनी ऊंचाई इतनी कि मेन मैस्ट की ऊंचाई होती है. मैस्ट इज अ पार्ट ऑफ शिप, जिसे हिंदी में कहते हैं मस्तूल. क्या कहते हैं? मस्तूल. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ मैस्ट इन द चैप्टर. ठीक है. इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल लॉन्ग पोल. ठीक है. ऑन 25 दिसंबर द राइटर्स शिप वॉच इन द सदर्न इंडियन ओशन. 25 दिसंबर को राइटर का जो शिप था, क्या नाम बताया मैंने शिप का? वेव वॉकर. ठीक है. वो इन द सदर्न इंडियन ओशन, सदर्न इंडियन ओशन में था. 3,500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन, जो केप टाउन से 3500 किलोमीटर की दूरी पर था. ठीक है. द फैमिली सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन बोर्ड द शिप. यानी फैमिली ने न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जहाज के अंदर ही. ठीक है.
एट डॉन ऑन January 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। अच्छा, 2 जनवरी को वेव्स कैसी हो गई? जाइगेंटिक हो गई। जाइगेंटिक का मतलब होता है इनॉर्मस, यानी लार्ज हो गई, बहुत बड़ी हो गई। अनफ्रेंडली वेदर एंड जाइगेंटिक वेव्स कंपेल्ड द सेलर टू स्लो देयर स्पीड। अनफ्रेंडली वेदर यानी वेदर भी कैसा हो गया? तो बेकार हो गया था। जाइगेंटिक वेव्स कंपेल्ड द सेलर टू स्लो देयर स्पीड, ने सेलर को मजबूर कर दिया, कंपेल कर दिया क्या करने के लिए? स्पीड स्लो करने के लिए। ड्रॉप स्टॉर्म जेब, और उसने क्या कर दिया? स्टॉर्म जेब को डाल दिया, ठीक है। एंड टेक अदर प्रिकॉशंस, और दूसरी सावधानियां बरतने लगा, ठीक है। अच्छा, जिब होता है अ ट्रैंगुलर स्टे सेल, जिसे तिकोना पाल कहते हैं, ठीक है। ये भी जहाज का ही एक पार्ट होता है, आप पिक्चर में देख लेना। द डेंजर वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर कंप्लीटेड लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट। यानी डेंजर इतना क्लियर था, इतना ऑब्वियस था, दैट सेलर कंप्लीटेड, कि सेलर ने अपने आप को कंप्लीट कर लिया। किससे? लाइफ रैफ्ट से कर लिया। लाइफ रैफ्ट होती है तख्तों से बनाया गया बेड होता है, ठीक है, यानी अ फ्लीट मेड ऑफ लॉक्स। ड्रिल, ठीक है। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, और अपने आप को किससे ज्वाइन कर लिया? लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन होती हैं रोप्स, रस्सियाँ, ठीक है, ताकि अगर कहीं तो कोई तेज वेव आ जाए और उसकी वजह से अगर जहाज़ डूबे या कुछ और पलटे जहाज़, तो वो अपने आप को कनेक्ट कर लें, ठीक है, बच पाएँ। इसीलिए उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? लाइफ रैफ्ट तैयार कर ली और रस्सियों से अटैच कर लिया। एंड लाइफ जैकेट्स, और क्या पहन ली उन्होंने? लाइफ जैकेट्स पहन ली। लाइफ जैकेट्स वो होती हैं जो आपने देखी होंगी नॉन स्विमर लोग पहन लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी डूबता नहीं है पानी में। सडनली एट 6 PM अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द वेव वॉकर। अचानक से क्या हुआ? 6 बजे एक ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, ट्रिमेंडस होता बहुत बड़ा, एक्सप्लोजन है धमाके ने क्या कर दिया? वेव वॉकर को हिला के रख दिया। एंड द ऑथर वॉज थ्रोन ओवर बोर्ड, और ऑथर को जो पानी में फेंक दिया। यानी इतनी तेज़ी से जहाज़ हिल गया कि ऑथर जो जहाज़ से कहाँ गिर गया? पानी में गिर गया। लेकिन ऑथर ने अपने आप को किससे कनेक्ट कर लिया था? पहले ही किससे अटैच कर लिया था? लाइफ लाइन्स, ठीक है। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज, वो जो शिप था वो कैप्साइज होने ही वाला था, यानी टर्न होने वाला था, पलटने वाला था। व्हेन अनदर जाइगेंटिक वेव हिट इट टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन। फिर क्या हुआ? दूसरी एक और वेव आई और इसे क्या कर दिया? तुरंत ही सीधा कर दिया, अपराइट कर दिया। द ऑथर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक, और ऑथर को जो है तुरंत दूसरी लहर के साथ ही कहाँ फेंक दिया? जहाज़ की छत पर फेंक दिया। डेक का मतलब होता है छत, ठीक है। द हेड एंड रिब्स स्मैशिंग अगेंस्ट द वॉल्स, द हेड यानी उसका सिर और उसकी मांसपेशियाँ, मसल्स, रिब्स स्मैशिंग अगेंस्ट द वॉल यानी जहाज़ की दीवारों से टकरा गई। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज द नरेटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, यानी इंजरी होने के बावजूद भी नरेटर ने जो है सिचुएशन को देखने की चार्ज ले लिया, ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करने का चार्ज ले लिया। सम हाउ ही फाउंड द व्हील, जैसे तैसे करके उसे क्या मिल गया? व्हील मिल गया। लैंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, यानी वहीं पर क्या करता रहा? लाइन अप यानी अरेंज होकर के, लाइन अप का मतलब अरेंज इन रैंक्स, ठीक है, यानी लाइन अप कर दिया अपने आप को। द स्टर्न, स्टर्न होता है एक्चुअली में बैक पार्ट ऑफ द शिप, क्या होता है? यानी जहाज का पिछला हिस्सा, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, इन अगली वेव के आने तो वो वहीं लटका रहा। टिल मैरी अपीयर्ड, ठीक है, मैरी अपीयर्ड एंड टुक चार्ज ऑफ द व्हील, और मैरी दिखाई दी और फिर से मैरी ने भी क्या कर लिया? व्हील को पकड़ लिया। लैरी एंड हर्ब स्टार्टेड पंपिंग आउट वाटर लाइक मैडमैन, लैरी और हर्ब जो पागलों की तरह क्या कर रहे थे? पंप के थ्रू वाटर को जहाज से बाहर निकाल रहे थे। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इन वाट्स, यानी होल स्टारबोर्ड साइड, जहाज की जो है साइड थी ना, वो क्या हो गई? अंदर से पानी की वजह से फूल गई थी। द नैरेटर मैनेज टू कवर कैनवस अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग द शिप, नैरेटर ने जो किसी भी तरीके से कैनवस बिछा दिया था अक्रॉस द गैप्स, यानी उन गैप्स के चारों ओर जहाँ से क्या आ रहा था? जहाज के अंदर पानी आ रहा था, यानी कैनवस अगर बिछ जाएगा तो पानी को क्या कर देगा? वो रोक देगा जहाज में आने से। देन केम मोर प्रॉब्लम, फिर उनके साथ और ज़्यादा समस्या हो गई थी। देयर हैंड पम्प स्टॉप्ड वर्किंग, उनके हैंड पम्प्स ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उनके हैंड पम्प्स जो है कचरे की वजह से क्या हो गए थे? ब्लॉक हो गए थे। ये चीज़ें इसमें नहीं है, खैर समरी में मैं जब टेक्स्ट पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा, ठीक है।
एंड इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और उनके इलेक्ट्रिक पंप क्या हो गए थे, शॉर्ट सर्किट हो गए, जल गए थे। फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप, यानी किस्मत सही थी कि नरेटर को एक और इलेक्ट्रिक पंप मिल गई अंडर द चार्ट रूम। कहाँ मिली थी वो, चार्ट रूम के अंदर मिल गई थी, और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो काम कर रही थी। द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स। पूरी रात जो है बीत गई थी पंपिंग करते करते, स्टीयरिंग करते करते, रिपेयरिंग करते करते, और जो है रेडियो सिग्नल भेजते भेजते। द नरेटर चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड, नरेटर ने जो है चार्ट को चेक किया और कैलकुलेट किया, ठीक है। दैट द एम्स्टर्डम अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर ओनली होप, कि उनके पास केवल और केवल एक ही होप है, वो क्या है, दी आइले एम्स्टर्डम, ठीक है। ये क्या था, एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था, यानी साइंटिफिक गतिविधियों का एक अड्डा था, ठीक है। सू एंड जॉन वर इंजर्ड बट दे सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ दे कुड ऑल बी टुगेदर। ये स्टेटमेंट जो चैप्टर का जो टाइटल है वो यहीं से लिया गया है। सू और जॉन दोनों क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे, बट दे सेड, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि दे वर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि उनको मरने से डर नहीं लगता, इफ़ दे कुड ऑल बी टुगेदर, अगर वो सभी साथ साथ हों। सूज हेड वॉज स्वॉलन एंड सी हैड डीप इंजरी, सू का जो सिर है क्या हो गया था, स्वेलिंग आ गई थी उस पर, एंड सी हैड अ डीप इंजरी, और उसके एक डीप इंजरी हो गई थी। द नरेटर बिकेम मोर डिटरमाइंड, नरेटर और ज़्यादा डिटरमाइंड हो गया था। सीइंग ए चिल्ड्रंस करेज, अपने बच्चों की करेज को देख करके। फाइनली दे रीच्ड आइले एम्स्टर्डम, ये लाई नहीं है बेटा, ये है आइले एम्स्टर्डम, लेट मी मेक इट करेक्ट, ILE, ठीक है। दे रीच्ड आइले एम्स्टर्डम, अ वॉल्केनिक आइलैंड वेयर दे वर वेलकम्ड बाई 28 इनहेबिटेंट्स, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया था किसके द्वारा, 28 इनहेबिटेंट्स के द्वारा। दज द कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, इस तरीके से कलेक्टिव स्ट्रेंथ एंड नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म, यानी हमेशा साथ रहने वाली, ऑप्टिमिज्म आशावादिता जिसे कहते हैं हिंदी में, ऑफ द सेलर्स मेड इट पॉसिबल फॉर देम टू कम आउट ऑफ द जॉज ऑफ डेथ, यानी नेवर फेलिंग एटीट्यूड, नेवर फेलिंग ऑप्टिमिज्म एंड कलेक्टिव स्ट्रेंथ ने उन लोगों को मौत के मुंह में से बाहर निकाल लिया था, ठीक है। दो जोनाथन एंड सुजैन डिड नॉट डू एनीथिंग टू सेव वेव वॉकर, हालांकि जोनाथन ने और सुजैन ने वेव वॉकर को बचाने के लिए कुछ नहीं किया था, बट देयर करेज, लेकिन उनका करेज, फॉरबियरेंस, लेकिन उनका करेज, फॉरबियरेंस एंड पेशेंस, फेथ एंड ऑप्टिमिज्म गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परजिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम, उनकी टीम को उन्होंने जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ दे डाली थी, ठीक है, अपने इस अदम्य साहस के थ्रू और अपनी इस आशावादिता के थ्रू। द ब्रेवरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल्ड चिल्ड्रन इज नोट वर्दी इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर बच्चों की जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वो नोट वर्दी है, ठीक है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर। टुडेज वर्क you have to write the summary in fair notebook, ठीक है, but before writing summary you have to write learning objectives. I am sending all these things to you, ठीक है। Thank you.